Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will read unit 7 The Aged Mother, book page number 64 and 65 of English grade 10. We have read almost 2.5 paragraphs in the first lecture. The remaining will be delivered in this lecture. The point where we will take start from book page number 64. One sentence earlier, one sentence before. Paths made by hunters and woodcutters. वो रास्ते जो लकड़हारों और शिकारियों ने बनाए हुए थे. Crossed and recrossed the long, steep and narrow road at several places. वो रास्ते कई मुकामात पर तवील, ढलवान और तंग सड़क के आर पार हो रहे थे. जो रास्ते शिकारियों और लकड़हारों ने बनाए थे वो रास्ते कई मुकामात पर इस तंग, ढलवान और तवील सफर पर तवील रोड या सड़क से आर पार हो रहे थे. स्टीप, ढलवान. A road that is not balanced, but that is up and down, or we can say in a vertical shape, not as a balance. यानी कि वो सड़क जो हमवार ना हो, जिसकी ऊंचाई और उतराई एक जैसी ना हो, बल्कि वो सीध में. यानी कि आप यार जब आप चढ़ते हैं और फिर जब आप उतरते हैं, जिस तरह पहाड़ों में नॉर्मली होता है, तो उसको स्टीप कहते हैं, ढलवान कहते हैं. नैरो मीन तंग, वाइड मीन खुला, कुशादा. एट सम प्लेसेस ही वाज कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट. कुछ मुकामात पर वो परेशान हुआ और उसने रास्ता खो दिया. कुछ मुकामात पर वो परेशान हुआ, वो हिचकिचाहट का शिकार हुआ और वो रास्ता खो दिया. बट ही पेड नो हीड, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया, उसने कोई तवज्जो नहीं दी. हीड, तवज्जो. One path or another, एक रास्ता हो या दूसरा, it mattered not for him. ये उसके लिए कोई मानी नहीं रखता था, ये उसके लिए कोई मानी, कोई मतलब नहीं रखता था, क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़ रहा था. वो इंतहाई गमज़दा और अफसरदा था, तो जो कुछ भी हो रहा था उसी कोई परवाह नहीं थी. On he went, climbing blindly upward. वो ऊपर आंखें बंद करके चढ़ता रहा. Ever upward towards the high bare summit. इंतहाई ऊपर उस नंगे चोटी पर. bare summit, नंगा मतलब that something that is not covered. bare mean uncovered. बेपर्दा जिसे कहते हैं, या नंगा. and summit is a चोटी, peak of a mountain. What was known as Obotsyama, जिसे ओबोत्स्यामा कहा जाता है. Obotsyama is a Japanese word and it means a mountain where people used to abandon their parents, their old parents. Obotsyama is a Japanese word and it means a mountain where people used to abandon their parents, their dears. यानी कि जापानी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है कि वो पहाड़ी जहां पर लोग अपनी बूढ़ी माँ बाप को बेसहारा मरने के लिए छोड़ देते थे, तो इस नाम से वो पहाड़ी, वो चोटी मशहूर थी. द माउंटेन ऑफ द अबैंडनिंग ऑफ द एजेड, यानी कि वो पहाड़ी जहां पर लोग बूढ़े लोगों को बेसहारा छोड़ते थे. The eyes of the old mother had still light in them.
बूढ़ी माँ की आंखों में अब भी चमक मौजूद थी, रोशनी मौजूद थी। And then noted the reckless hastening of her son from one part to another. और उन आंखों ने देखा कि उसका बेटा एक रास्ते से दूसरे रास्ते की जानिब बेपरवाही में जल्दी जल्दी चल रहा है। उन आंखों ने देखा कि उनका बेटा बेपरवाही से, बेतवज्जही से एक रास्ते से दूसरे रास्ते की जानिब जल्दी जल्दी चल रहा है। रिकलेस, लापरवाही। When you are paying no attention, बेतवज्जी, and hastening, जल्दी। Haste makes waste. जल्दी का काम शैतान का, या हर वो काम जो जल्दी में किया जाए वो कभी भी ठीक नहीं होता, उसमें हमेशा मसाइल होते हैं, वो काम हमेशा बेकार होता है। Her loving heart grew anxious. उसका प्यार भरा दिल परेशान हुआ, उसे अफसुर्दगी हुई। एंशियस मीन परेशान होना, अफसुर्दगी का इजहार करना, एंशियस। परेशान या अफसुर्दा, एंशियस। एंजाइटी मीन परेशानी, अफसुर्दगी। Her loving heart grew anxious. उसका प्यारा दिल, उसका खूबसूरत दिल परेशान हुआ, because her son did not know the mountains paths, क्योंकि उसका बेटा इस पहाड़ी के रास्तों से बेखबर था, उनको नहीं जानता था। And his return might be one of danger, और उसे वापसी में खतरा हो सकता था, उसे वापसी में खतरा पेश आ सकता था। She stretched forth her hand. उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। Stretch mean फैलाना, बढ़ाना। To snap twigs from brushes as they passed by. जब वो झाड़ियों के करीब से गुजरते थे तो टहनियों को तोड़ने के लिए उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। Twigs, टहनियां। Small and tiny branches of plants or trees. टहनियां। Brushes mean झाड़ियां। Snap, here it means to break, तोड़ना। तो उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया कि जब वो रास्ते में झाड़ियों के करीब से गुजर रहे थे ताकि वो उन हाथों से या उस हाथ से टहनियां तोड़े। Thus she quietly dropped a handful of twigs every few steps as they climbed up. ऊपर चढ़ती हुई वो हर चंद कदम के फासले पर टहनियों की या मुट्ठी भर टहनियां फेंकती थी। ऊपर चढ़ती हुई वो हर चंद कदम के फासले पर मुट्ठी भर टहनियां अपनी पीछे फेंकती थी। हैंडफुल, मुट्ठी भर। Thus the narrow path behind them was dotted at frequent intervals with tiny piles of twigs. बस उनके पीछे जो तंग रास्ता था वो बकसरत या मुतवातिर वक्फों के साथ टहनियों के छोटे छोटे ढेरों से भर गया। उनके पीछे जो तंग रास्ता था वो मुतवातिर छोटे छोटे टहनियों के ढेरों से भर गया। डॉटेड, भर जाना, निशान छोड़ जाना। फ्रीक्वेंट, बकसरत, मुतवातिर। इंटरवल्स मीन वक्फे, और टाइनी मीन्स छोटे छोटे, टाइनी। Piles mean ढेर।
वेरी एंड हार्ट सिक, थका हुआ और दिल बर्दाश्ता। वेरी मीन थका हुआ, टायर्ड। एंड हार्ट सिक मीन दिल बर्दाश्ता। एट लास्ट ही रीच द समिट, आखिरकार वो चोटी पर पहुंच गया। द सन जेंटली रिलीज हिज बर्डन, बेटे ने आहिस्तगी से, नरमी के साथ अपनी माँ को उतारा। अपनी बोझ को, मतलब अपनी माँ को, बोझ कहना कुछ ज्यादा ठीक नहीं होगा, अपनी माँ को उतारा। एंड साइलेंटली प्रिपेयर्ड अ प्लेस ऑफ कंफर्ट एज हिज लास्ट ड्यूटी टू हिज बिलवेड ओल्ड मदर, और उसके लिए एक आरामदेह जगह तैयार की, एक आखिरी ड्यूटी के तौर पर, एक आखिरी फर्ज के तौर पर अपनी प्यारी बूढ़ी माँ के लिए, और अपनी प्यारी बूढ़ी माँ के लिए आखिरी फर्ज के तौर पर उसके लिए एक आरामदेह जगह तैयार किया। He gathered some fine needles, उसने कुछ चीड़ के गिरे हुए सुई की तरह पत्तों को इकट्ठा किया। No, the pine tree has a leaves like needles. जो चीड़ का दरख्त होता है उसके जो पत्ते होते हैं वो दूसरे पौधों की तरह चौड़े और बड़े नहीं होते, बल्कि वो सुइयों की तरह होते हैं। आप जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आपको वहां पर मिलते हैं कि उनके जो पत्ते होते हैं वो इतने बारीक होते हैं जिस तरह सुई होते हैं। तो he gathered some fallen pine needles, उसने कुछ गिरे हुए चीड़ के पत्तों को इकट्ठा किया। एंड मेड अ सॉफ्ट कुशन, और एक नरम गद्दी बनाई। कुशन मीन गद्दी। एंड टेंडरली लिफ्टेड हर ऑनटू इट, और नरमी के साथ, आहिस्तगी के साथ अपनी मां को उस पर बिठाया। टेंडरली, शफकत के साथ, नरमी के साथ, आहिस्तगी के साथ। नरमी के साथ। He wrapped the padded coat closely around her stooping shoulders. उसने एक नरम कोट उसकी झुकी हुई कंधों के गिर्द लपेट लिया। He wrapped mean लपेटना, wrap, और padded means नरम। Something that is filled with soft material is called padded. Anything that is stuffed with soft material is called padded. तो उसने एक नरम कोट उसकी झुकी हुई कंधों की गिर्द लपेट लिया। Stooping, झुकी हुई। When people become old, their shoulders stoop. Stooping mean झुकी हुई। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी कंधे झुक जाती है। And said her farewell with aching heart and tearful eyes, और उनको, इनकी अपनी माँ को अलविदा कही दर्द दिल के साथ और आंसू भरे आंखों के साथ, और दर्द दिल और आंसू भरे आंखों के साथ अपनी माँ को अलविदा कहा। फेयरवेल, अलविदा। एकिंग, दर्द करता हुआ। हेडेक, जिस तरह हम कहते हैं कि हेडेक, सर दर्द, तो इसी तरह एकिंग क्या कहते हैं? जब टेसी उठती हो, जब दिल दर्द करता हो, या जिस्म का कोई और हिस्सा जब दर्द करता हो, तो वी से इट इज एकिंग। हमारा आज का लेक्चर यही पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, कोई क्वेश्चन करना हो, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।